जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मन क्रम बचन कपट तजियो, कर भूसर सेव मोहि समेत बिरंचि शिवा, बसता के सब देव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़प पुरुष कहंता, विप्र पूज्य असगा वही संता। पूजहु विप्रशील गुणहीना, सुदृढ़ गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहीं निज धर्म ताई समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन अपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कह करके उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम दे करके वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री राम जी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवा करके वह अपनी गति गंधर्व स्वरूप पा करके आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समझिए भाए। उदार श्री राम जी ने उसे गति दे करके सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री राम जी को घर में आया देखा, तब मुनि मातंगी जी के बचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरउर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट गई। प्रेम मगन सब पचन धावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। शारद जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल भर करके आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। कंद मूल फल सुर सयति, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल ला करके श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भय ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देख करके उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जात की और अत्यंत मंद बुद्धि की हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कर रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम और स्त्री उनमें भी अत्यंत अधम हूँ, और उनमें भी मैं पाप नाशन, मैं मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे भावनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, न बल पर जन गुण चतुराई। भक्तिहीन पर सोहद कैसा, बिनु जल बारिद देखहूँ जैसा। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धर्म बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नौधा भगति कहूँ ते ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
मैं तुमसे अब अपनी नौधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर के सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करें कपट तजिगान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठ दस शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अथवा अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवां सममोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवें जथा लाभ संतोषा, सपन हूँ देखूँ पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुल मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल बस सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नवमहु एकहु जिन के होई, नारु पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और धन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिसके पास एक भी भक्ति है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ कति जोई। तो कहो आज सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कुछ करि बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहूँ रघुराई, तह होयहि सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जात पुछऊँ मति धीरा। सबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, आप पंपा नगर सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा करके प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावन देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कह करके भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण करके और योग अग्नि से देह को त्याग करके जला करके वह दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अद जन्म मही, मुक्त किने असिनारी। महामंद मन सुख चही, ऐसे प्रभु विसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जय। जो नीच जात के और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया और महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल करके सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर कहीं दो। बिरहिरीव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री राम जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है।
प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनोखो कथाएं और संवाद कहते हुए जा रहे हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग विंदा, मानहु मोर करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इससे देखकर के किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पंछी पशु के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृग कहीं तुम कह भय नाही। तुम ही आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देकर के अब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियाँ उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करिलेहि, मानहु मोहि सिखावन देहि। शस्त्र सुचित पुनि पुनि देखहि, भूप सुसेवित बस नहीं लेखो। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह से सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखहु नारी तदपि उन्माही, जुपति शास्त्र निपति बस नाही। देखहु तात वसंत सुहावा, प्रिय ही ना मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं होते हैं। हे ताती, सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिय के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खदा, मदन कीन बग में जल। सयाबर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर के कामदेव ने वन, भैरों और पक्षियों को साथ लेकर के मुझ पर धावा बोल दिया है। देखें गौ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात। डेरा के मनहु तबा, कटुक हटकी मन जात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। परंतु जब उसका दूत यह देखा गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर के कामदेव ने मानो सेना को रोक करके डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखिन मोधिर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती है, माना नाना प्रकार के तंबू तान दिए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है, इन्हें देखकर के वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फुले तरुणाना, जनु बाने तो बने बहुना बाना। कहूँ कहूँ सुंदर विपट सुहाए, जनु भट्ट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए हैं। बहुत से तीरंदाज हो, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर के छावनी डाले हों। कुजत पीक मनहु गज माते, ढेक महोख ऊँट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, परावत मराल सब ताजी। कोयले गूंज रही हैं, वहीं मानो मतवाले हाथी चिहाड़ रहे हैं। ढेर और मोखोर पंछी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर जाति अरबी घोड़े हैं। तितर लवक पदचर जूथा, बरन जाय मनोज बरूथा। रसगिरी शिला दुदम्बी झरना, जातक बंदी गुणगन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है, कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट है जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मधुकर मधुकर मुकर भोरि सहिनाई, त्रिविध बिहार बिसठी आई। चतुरंगनी सेन संग लीन्य, बिरचत सबई चुनौती दिन्य। भौरे की गुंजार भेरी और सहनाइया है, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर के आई है। इधर चतुरंगी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है, घूम रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनिका, रहे धीर तिनके जगली का। यहीं के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी।
हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना की देख करके जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तिनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मना, करहि निमिष महु क्षोभ, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बला, काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष बचन बला, मुनिबर कहीं विचार, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। लोभ को इच्छा और दम का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार करके ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, रामु माँ सब अंतर्यामी, कामई के दिनता दिखाई, धीरहि के मन बिरति दिढ़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कह करके उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेपसी दिखाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छुटहि सकल राम की दाया, सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होय सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस प्रकार प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहतः विविध मृग नीरा, जनु उधार गृह जातक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए है, भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लग गई हो। पुरन सघन ओट जल बेगिनय, पावन मर्म माया छन न देखे, जैसे निर्गुण ब्रह्म, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया के ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रसती, अगाध जल माही, जथा धर्म शिलन के दीन सूक, संयुत जाहि सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में जो मछलियाँ सदा एक रस एक समान सूखी रहती है, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुकुर गुंजत बहु भृंगा, बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु बिलोकी जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भंवरे मधुर स्वर से गुजार कर रहे हैं, जल के मृगों और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रबाक बक खग समुदायी, देखत बने बरनी नहीं जाई, सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। चक्रवात बगुले आदि पंछियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुला लेती हो। ताल समीप मुनि गृह छाये, चौदिसी कानन बिटप सुहाये, चंपक बकुल कंदब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम, तमाल, पाटप, कटहल, ढाक और आम आदि। नौ पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरिक पटली करगाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊँ, संतत भय मनोहर भाऊँ। बहुत प्रकार के वृक्ष नैने पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है।
कहूँ कुहू कोकिल धुनि करहीं सुनि रवर सरस ध्यान मुनि टरहीं। कोयले कू कू का शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर के मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नाम बिटप सब रहे भूमि नियराय। पर उपकारी पुरुष जिमी नई सुसंपत्ति पाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फलों के बोझ से झुकर के सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर के विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मंजुन की परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देकर के स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देकर के श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहतवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोह श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देकर के नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलोक हो जाई, पुनि बिनहि अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जा कर के देखूं, फिर ऐसा अवसर न आएगा। यह विचार करके नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित्र मृदुबानी, प्रेम सहित बधुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उर लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान करके रामचरितमानस का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देख करके श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय में लगा करके रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछ करके पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करबु प्रभु प्रसन्न जी अजान। नारद बोले बचन तबा, जोरि सरो पान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जान करके तब नारद जी कोमल के समान हाथों को जोड़ करके वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। हे स्वभाव से ही उत्तर उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर आगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यदि भी आप अंतर्यामी होने के नाते सब कुछ जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कहूँ कि करऊँ दुराऊँ। कौन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव तो जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों के कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिससे हे मुनिश्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहो कुछ अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस बर मांगो करहूँ ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर के बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टा करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम ते अधिका, होय नाथ खगम बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षों के समूह के लिए यह बधि के समान हो। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम। अपर नाम अड़गन विमला, बसहु भगत उर व्योम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम की यही पूर्णिमा चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें।
एवमस्तु मुनिसन कहूँ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षति प्रभुपद नायहु माथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कृपा सागर रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत खुश होते हुए, हर्षित होते हुए प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि परहु निज माया, मोयहु मोहि सुनहु रघुराया। रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जान करके नारद जी फिर कोमल बाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूँ किन्ना। प्रभु के ही कारण करे न दिन्ना, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊँ सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखहि महतारी, गहि शिशु बक्ष अनल अहिधाई। तह राखहि जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रक्षा करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा सब दौड़ करके आग और सांप पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथ अलग करके बचा लेती है। प्रण भये तहि सुत पर माता, प्रीत करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रोण तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। श्याना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रखती, अर्थात मातृप्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर के अपनी रक्षा आप अपने कर सकता है। ज्ञानी मेरे प्रण श्याने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का नाम करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुई कह काम क्रोध रिपुआहि। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक कोल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मांगता है, परंतु अपने बल को मानने वाला ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार करके पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभ मद प्रबल मोह के धारी, तीन मह अति दारुण दुखा माया रूपी नारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होए विषम सोई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर के सर्वदा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हर्षप्रद वर्षा एका। दुर्वर्षना कुमद समुदायी, तिनका शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक है, इनकी वर्षा ऋतु होकर के हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यह स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनकी सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सिरुनु वृंदा, होय हिम तिनहि दसहि सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, बलहीन नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर के उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर के हरा भरा हो जाता है। पाप उलुक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधिकारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, मन सी समय त्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उलुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली है, घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियाँ हैं और उनको फंसा कर के नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं।
अवगुण मूल सुल प्रद प्रमदा सब दुख खानि, ताते किन निवारण पुनिमय यह जिय जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। युति स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जो जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।